मैं अहराम मिस्र से अपने सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को और सुनने और देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि उसने इस ज़िंदगी में ये मौका दिया कि मैं 5000 साल पुरानी तारीख़ अपनी आंखों से देख सकूं और यहाँ पे बैठ के मैं उन लोगों को याद कर सकूं, उन लोगों के बारे में सोच सकूं जिन्होंने ये अजीम शान इमारतें बनाई। अहराम मिस्र दुनिया का एक अजूबा है, ये वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि आज की ये जदीद तारीख़, आज का ये जदीद दौर, आज की ये टेक्नोलॉजी भी ऐसी कोई बिल्डिंग बनाने से कासर है। अगर आप ये देखें तो ये इंसानी तारीख़ का ही नहीं बल्कि इंसानी काम का भी एक बहुत बड़ा अजूबा है कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है कि आज भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, दुनिया की कोई भी कौम इस किस्म की कोई एक बिल्डिंग ताबीर नहीं कर सकी, ना यूरोप में, ना अफ्रीका में, ना एशिया में। देखने को ये चीज़ है कि ये बिल्डिंग क्यों तामीर की गई, ये अहराम मिस्र क्यों बनाए गए। अगर देखा जाए उस वक्त के लोगों को तो वो ये समझते थे कि शायद मरने के बाद उनको एक बार फिर जिंदा होना है, और वो बहुत सारे ये फिरौनों के नाम से ये पिरामिड्स बनाए गए। ये 3 पिरामिड जो बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो फूफू का पिरामिड है। हम अभी उसके ऊपर गए हुए थे, वो तकरीबन सतह समंदर से, सतह ज़मीन से तकरीबन कोई 450 ऊपर गए हुए थे, 450 फीट ऊपर गए हुए थे हम। और हम वहाँ पे रिंग के चल रहे थे और हम ये महसूस कर रहे थे कि हम उसको कैसे देखें। ख़वातीन व हज़रात, ये एक दुनिया का अजूबा ही है और इंसानी साइंस का भी एक करिश्मा है कि उन्होंने उस वक्त जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था कैसे ये किया। ये इमारतें हैरतों का समंदर है और अपनी पूरी सरारियत के साथ एक खुले मैदान में खड़ी हैं और पूरी दुनिया के दानिशवरों को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही हैं। राहदारियों, गुज़रगाहों, खुफिया कमरों और दफन करदा अलहदा अहराम बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया ये सोच कर हैरान हो रही है कि हज़ारों साल कबल जब ये अहराम बन रहे थे तो यहाँ काम करने वाले हज़ारों लोगों के रहने सहने, खाने पीने, दूसरी हाजात के पूरा करने का क्या बंदोबस्त था। अनाज, खाना पीना कैसे होता था। इंसानी अकल ये भी हैरान है कि सरजमीन मिस्र में ये इलाका जिस पर करोड़ों मन वज़न पड़ा हुआ है और वो 1 इंच भी ज़मीन में नहीं धंसता। पूरी दुनिया के माहिर तामीरात इस कदीम इमारत के बारे में आज भी कुछ नहीं जानते। कहा यह जाता है कि इन पिरामिड्स के अंदर बेशुमार हीरे, जवाहरात और ख़जाना दफन है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जितने भी ये फिरौन दफन हुए हैं, ये पिरामिड्स, उनकी पिरामिड्स के अंदर उनकी जो ना लाशें हैं, उनके हनूद शुदा लाशें हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे गए तो उनके साथ उनके जेवरात, उनके फर्नीचर, उनके बेशुमार जो ना नवादरात थे वो सारे यहाँ पे दफन कर दिए गए। और वो शायद ये समझते थे कि वो यहाँ से एक बार फिर उठेंगे और फिर जब उठेंगे तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या मुमकिन है वो अगर दूसरी ज़िंदगी उनको मिलती है तो वो उस ज़िंदगी में उन सारी आसाइशों को एक बार फिर इंजॉय कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आप इन अहराम्स को देखें। आपको यहाँ देख के इंसानी अज़मत का भी अंदाज़ा होगा, आपको खुदा ताला की दी हुई सलाहियतों को बरोकार लाने का भी एक नज़ारा नज़र आएगा सामने, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इंसानी अकल कैसे तरक्की करती है। आज का इंसान ये सोच कर परेशान हो रहा है कि ये इमारतें इस ज़मीन पे कैसे खड़ी हैं, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये बनाई थी। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पिरामिड में 3 मिलियन से ज़्यादा पत्थर है और एक पत्थर का वज़न वो तकरीबन 28 मन से ज़्यादा है, 1 टन से बड़ा है। वो पत्थर यहाँ पे कहते हैं दरिया नील पे वो लग के कश्तियों में आए, लेकिन कौन लोग थे, वो कैसे यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पे ये कैसे पिरामिड बनाए गए, इनकी तामीर कैसे हुई, ये आज भी लोगों के सोचने का एक ऐसा फिक्रिया है कि लोग सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सका, वो लोगों ने कैसे इसको मुकम्मल किया। इंशाल्लाह फिर आपको कहीं आगे जाके दूसरे मकाम से मैं पिरामिड्स के हवाले से फिर आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।